जय हिंद दोस्तों। आज जो है एसएससी जेई और आरआरबी जेई या कोई भी एई जेई के लिए जो फाउंडेशन सीरीज चलाया जा रहा है बजरंग बाण सीरीज, उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो है डीसी मशीन। पिछला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पूरे ट्रांसफार्मर को ख़त्म किए थे, पूरे ट्रांसफार्मर के बारे में जाने थे, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जाने थे। आज का जो क्लास होने वाला स्टार्ट उसको कहते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या होता है, किस तरह से वर्क करेगा, क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपके लिए फ्री कंटेंट लाया जा रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले आज जो जानेंगे हम लोग, आज क्या समझेंगे डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन क्या होता है उसको समझेंगे। डीसी मशीन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, क्या नहीं करता है, क्या करता है, सारे चीज़ को जानना है। सबसे पहले जानते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या होता है, डीसी मशीन। डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। डीसी मशीन को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए पॉइंट बना करके। डीसी मशीन को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग में क्या बांटा गया है और दूसरा कौन सा भाग में बांटा गया। सबसे पहला भाग जिसको हम मोटर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। और दूसरा को हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। दो तरह से डीसी मशीन को बांटा गया। मोटर क्या होता है और जनरेटर क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज मोटर। जो मोटर आ रहा है यहाँ पर, मोटर का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, यह मोटर जो होगा वह डीसी मोटर होगा। कौन सा मोटर होगा, सबसे पहला जो है डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर का मतलब होता है कि यह कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ मैकेनिकल एनर्जी। इट इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यह कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम डीसी मोटर कहते हैं। डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, डीसी मोटर है। यह क्या है, डीसी मोटर। इधर इधर दो साइड। यह क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। सबसे पहला पॉइंट यह क्या, दिस इज द मोटर। और या इसको हम लिख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है टू अ मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो यह मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके देता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, व्हाट इज डी। दूसरा जो पॉइंट यहाँ बन के आ रहा है, वह पॉइंट बन के आ रहा है व्हाट इज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर का मतलब ये समझिए कि डीसी जनरेटर जो होता है वह क्या करता है, वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इट कन्वर्ट इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी, ठीक है।
जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करके दे, वह डीसी यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर कहलाता है। ठीक है, और जो विद्युत ऊर्जा को क्या करे, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करे, वह जनरेटर कहलाता है। ठीक है, जैसे ब्लॉक डायग्राम से भी आप लोग आराम से समझिएगा कि यह क्या है, दिस इज द जनरेटर। यह क्या है, जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है, दो चीज। ठीक है, यह क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी दिया, इधर बदल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिस इज द जनरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, क्या होता है इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी मशीन, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन को समझिए। तो कंस्ट्रक्शन समझते हैं, उसके बाद हम उसके पहले सबसे पहले वर्किंग समझ जाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहला जो पॉइंट बनाएंगे कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा इसका, इट वर्क्स ऑन फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह जो वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन फ्राइडे लॉ, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको ईएमएफ भी कहते हैं। ये जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़े हो ना, उसमें हम आपको बताया था शुरू शुरू इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें ईएमएफ के बारे में बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर को सबको एक दूसरे से लिंक करके चलिएगा, ठीक है, ये समझ आप लोग को आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो बन के आ रहा है कि इट स्टेट दैट इट स्टेट दैट, है ना, वेन ए कंडक्टर, वेन ए कंडक्टर, यदि जब कंडक्टर कट्स करता है, कट्स द मैग्नेटिक लाइन, जब मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा, एंड ऑफ फोर्स देन एन ईएमएफ, ईएमएफ समझ गए हो ईएमएफ क्या होता है, विल बी इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड विथ इन कंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग, कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले करेंगे, दो पार्ट में क्या आएगा, एक स्टेटर, ईच मशीन हैज टू पार्ट, जितने भी मशीन उसके दो पार्ट हैं, ईच मशीन मशीन हैज टू पार्ट। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट बन के आ रहा है, वह पार्ट क्या होगा, सबसे पहला जो पार्ट बन के आ रहा है उसको हम स्टेटर कहते हैं। स्टेटर को हम क्या करते हैं, स्टेशनरी, स्टेशनरी पार्ट, और एक जो होता है जिसको हम रोटर कहते हैं, जिसको हम रोटेटिंग पार्ट कहते हैं।
ठीक है। बात करते हैं जो मशीन है, दो वाइंडिंग होते हैं मशीन में, टू वाइंडिंग होते हैं। द मशीन हैज टू वाइंडिंग। सबसे पहला जो वाइंडिंग बन के आ रहा है, सबसे पहला जो वाइंडिंग बन के आता है उसको हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जो होता है इसका यूज हम फ्लक्स में करते हैं, और दूसरा जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग होता है। जिसका यूज हम जो करते हैं वह करते हैं ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस में। जहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इंड्यूस होगा वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जानिए, डायग्राम जानते हैं। डायग्राम में हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक बनाते हैं मोटर का डायग्राम। ओके, बन गया। अब क्या हुआ, एक और बनेगा डायग्राम, एक और डायग्राम बनेगा। इसमें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा पीछे बैक करके बना देते हैं। अब क्या हुआ, इस मोटर का जो डायग्राम पूरा बन रहा है, तो इसमें जो है कुछ, ठीक है। अब यह जो बन रहा है डायग्राम बना रहे हैं, इसको पोल शू, पोल कोर क्या होता है, पोल शू क्या होता है, सारे के बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए यह एक डायग्राम बन रहा है, ठीक है। पूरा डायग्राम बन रहा है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये जो डायग्राम पोल बन रहा है ना, यहाँ पर एक वाइंडिंग बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, वाइंडिंग होगी। इस पॉइंट पर वाइंडिंग होगी, इस पॉइंट पर वाइंडिंग होगी, इस पॉइंट पर वाइंडिंग होगी, इस पॉइंट पर वाइंडिंग, सारे पॉइंट पे वाइंडिंग है। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या जा रहा है, दैट इज द फ्लक्स। फ्लक्स कैन बी फ्लो। कौन सी फ्लो हो रहा है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, जो फ्लक्स फ्लो यहाँ पे हो रहा है। ये जो पार्ट है, बाहर का पार्ट, इस पार्ट को हम योग कहते हैं, इस पार्ट को हम योग कहते हैं, ठीक है। यह जो पार्ट है, अंदर एक मोटर में भी एक पार्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्ट बन रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको हम रोटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसको इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं इसको हम रोटर कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको हम स्लॉट कहते हैं, जो इस तरह का जो, इस तरह का जो बना हुआ मिल रहा है, इस तरह का जो बना मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लॉट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, नॉर्थ नॉर्थ होता है, ठीक है, और साउथ साउथ होता है, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ होता है, ठीक है। अब देखिए यह जो पूरे हो रहा है, इसको हम पोल शू कहते हैं, इसको हम पोल, ठीक है ना, कहते हैं। और यह जो ऊपर ये उभरे पार्ट है, इसको हम पोल शू कहते हैं, शू कहते हैं, ठीक है। और यह जो पूरा जो अंदर में वाइंडिंग है, इस तरह का, इस तरह का जो वाइंडिंग है, इसको हम इंटरपोल कहते हैं, हो गया। और यह जो बाहर के पार्ट है, जिसको हम योग के नाम जानते हैं, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है,
इस तरह का जो वाइंडिंग यहाँ पर बन रहा है, इसी वाइंडिंग को हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट हैं। ठीक है, इसके बारे में, हर पार्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो मशीन में दो पोल होते हैं। मशीन में क्या होता है? टू पोल। ठीक है ना। डीसी मशीन में, इन डीसी मशीन, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट होता है। करंट होता है जिसको हम एसी करंट के नाम से जानते हैं, जिसमें दो चीज होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। कौन कौन पोल होता है? एक नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। दो तरह के पोल होते हैं जिसका यूज हम जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? सो इट इज, या इट इज, या इसको लिख सकते हैं इट हैज, ठीक है ना, इट हैज हाइड्रोपोलर स्ट्रक्चर। इसी को हम हाइड्रोपोलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, किस तरह का बनता है, देख लीजिए। सबसे पहले एक यहाँ पर लाइन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक नॉर्थ पोल साउथ पोल का किस तरह का डायग्राम बनता है, एक दूसरा है। अब यहाँ देखिए पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, इसको हम कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं नॉर्थ। यह जो है यहाँ से करंट जाएगा जिसको प्लस आई करंट कहते हैं, और यहाँ से भी इसी तरह से जाएगा, आई करंट जाएगा, यह निगेटिव होता है। ये जो पूरा होता है साउथ होता है, मैंने इस तरह का पूरा साउथ होता है, ये नॉर्थ होगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपको बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं योग। सबसे पहला जो पॉइंट हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग क्या होता है? योग क्या होता है? व्हाट इज योग? योग को हम कैसे लिख सकते हैं? योग को हम लिख सकते हैं इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि योग प्रोवाइड हैज लो रिडक्टेंस पथ। योग क्या प्रोवाइड करता है? योग प्रोवाइड लो रिडक्टेंस पथ। ठीक है, 4 5/2 फ्लक्स से बोलता है कि योग जो होता है वह क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे? मैकेनिकल डैमेज होने से। और योग का काम भी होता है रिडक्टेंस पथ 4 5/2 फ्लक्स। उसके बाद आप पॉइंट लिख सकते हैं कि वी विल नॉट प्रोवाइड लेमिनेशन इन योग। वी विल नो प्रोवाइड लेमिनेशन, है ना, इन योग। यह प्रोवाइड करता है लेमिनेशन किसमें? योग। योग का काम होता है कि जैसे डीसी मोटर है, डीसी मोटर के बाहर के पार्ट को हम योग कहते हैं। ठीक है, तो यह पार्ट क्या करता है? जितने भी अंदर के जो पार्ट है इसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? योग कहलाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट बना सकते हैं कि जो योक होता है वो किसका बना होता है, तो योक जो बना होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है ना। स्मॉल रेटिंग मशीन योक मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, योक जो बना होता है वह कास्ट आयरन का बना होता है फॉर ए स्मॉल मशीन, फॉर ए स्मॉल मशीन योक मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। और जब फॉर लार्ज की बात किया जाए, लार्ज मशीन जो योक बना होता है, योक जो होता है वो मेड जो होता है कास्ट स्टील का बना होता है। यानी जब भी स्मॉल मशीन की बात करें, वेन मशीन, जब स्मॉल मशीन होगा तो योक जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और जब लार्ज मशीन की बात होगी तो योक जो बना होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नोट पॉइंट, कुछ नोट पॉइंट भी समझना है। फंक्शन ऑफ योक, योक का फंक्शन क्या होता है, समझिए, एक्ट प्रोटेक्ट करता है होल पार्ट ऑफ द मशीन, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऐसे हम लोग लिख लिए। अब बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट का। डीसी मोटर का जो यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एप्लीकेंस है लिमिटेड योक, जो डीसी मशीन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो डीसी मशीन होता है ना, वह डीसी मोटर में जो हम यूज करते हैं, डीसी मोटर में जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वह इन पावर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, वह क्या होता है, एप्लीकेशन है लिमिटेड योग, उसका जो एप्लीकेशन होता है वो लिमिटेड योग का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोल की, जिसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े, पोल कोर और पोल शू। पोल शू क्या होता है, पोल कोर क्या है, जैसे मान लीजिए पोल, सब उसके बाद क्या लिखते हैं, पोल। पोल क्या होता है, ठीक है ना। तो पोल का मतलब समझिए, पोल का मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि डीसी मोटर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे डीसी मोटर बन गया तो डीसी मोटर में क्या हुआ कि यहाँ पे एक वाइंडिंग बन रहा है, ये सारे क्या है, एक आप देखे होंगे जिस पर क्या किया हुआ, बाइंडिंग किया रहता है, इस तरह का जो बाइंडिंग किया रहता है। तो यह जो पार्ट की बात हो रही है, इस पार्ट की बात हो रही है, तो यह पार्ट क्या होता है, इसको समझिए। एक डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक लाइन है, यह क्या है, एक लाइन है। लाइन में यहाँ पे एक पार्ट है जो उभरा हुआ पार्ट होता है। यह जो पार्ट आप देख रहे हैं इतना दूर का पार्ट, ये जो पार्ट है, यह पार्ट जो आपको दिखता है इसको हम पोल शू कहते हैं। कौन सा शू, पोल शू, ठीक है। और जो यह पार्ट होता है ये पोल का कोर कहलाता है। अब कैसे समझ सकते हैं, देखिए पोल शू का मतलब समझिए कि यह जो आकार आपको मिल रहा है, यह टोटल जो आकार मिल रहा है, यह आकार कैसा, शू के आकार का है, इसी चलते हम इसको पोल शू कहते हैं। और यह जो है उसका बेस है, उसका कोर है जिस पे वह टिका हुआ है, इसी चलते इसको पोल कोर पोल शू कहते हैं। अब देखिए पोल जो होता है, पोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक डायग्राम और हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वाइंडिंग बन रहा है वाइंडिंग इस तरह का। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यह जो पार्ट होता है, यह पार्ट को हम पोल शू कहते हैं, पोल शू कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रही है, वाइंडिंग बन रही है, तो कुछ यहाँ वाइंडिंग बन रहा है, यह पॉइंट में वाइंडिंग बन रहा है, इस पॉइंट में वाइंडिंग पड़ रहा है, इस पार्ट में वाइंडिंग बन रहा है। यह जो वाइंडिंग बन रहे हैं, यह वाइंडिंग क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। यह जो वाइंडिंग बनता है, वाइंडिंग क्या होता है और किस तरह से यह वर्क करता है। तो यह जो वाइंडिंग है, यह एक लेमिनेशन वाइंडिंग, इसके चारों तरफ, इसी को हम कहते हैं
फील्ड वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को हम कौन सा वाइंडिंग कहते हैं? इस वाइंडिंग को हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। दैट इज द फील्ड वाइंडिंग। इसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। जो पूरा जो है कोर का बना होता है, प्योर कोर होता है। क्या होता है? प्योर कोर होता है। ठीक है, यह जो वाइंडिंग है यह प्योर कोर होता है। अब क्या होता है, यह जो पार्ट में इस तरह का जो जा रहा है, यह यही सब पोल शू का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक और डायग्राम में आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पार्ट है, ठीक है। अब ये पार्ट है तो टोटल पार्ट जो है इसका पढ़े हम लोग कि जो सारे पार्ट जो है कवरअप करने का काम करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो इस तरह का प्रोटेक्शन हो रहा है, इस तरह का प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अब इसको समझ रहे हैं। डायग्राम तो आप समझ गए, जब ये डायग्राम आएगा तो आप यही डायग्राम बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डायग्राम बनाने से सिर्फ नहीं होगा, उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा, उसके पॉइंट को समझना भी पड़ेगा। तो पॉइंट को समझने के लिए कुछ पॉइंट लाए हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो डीसी मशीन होता है उसमें पोल शू आर लेमिनेटेड। डीसी मशीन में जो है पोल शू जो होता है वह लेमिनेटेड होता है, ठीक है। तो लिखिए, इन अ डीसी मशीन, इन अ डीसी मशीन, एक डीसी मशीन में जो पोल शू है वह लेमिनेट होता है। पोल शू आर लेमिनेट। पोल शू जो होता है लेमिनेट होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि पोल कोर फील्ड वाइंडिंग प्लेस। पोल कोर क्या होता है? पोल कोर कहाँ होता है? तो पोल कोर जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग ऑफ द प्लेस। जैसे यहाँ मान लीजिए, ये आपको देखा है, दैट इज द फील्ड वाइंडिंग। यह एक फील्ड वाइंडिंग में होता है, ठीक है ना। ये जो वाइंडिंग है ये फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पर जो है पोल कोर होता है या पोल शू होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ऑन पोल कोर, जो पोल कोर होता है वह फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस। फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड। पोल पोल कोर में फील्ड वाइंडिंग में प्लेस होता है कौन? पोल कोर, ठीक है। जो पोल फेस होता है अगर बात किया जाए, ठीक है ना, और क्या हो सकता है? पोल कोर किसका बना होता है? तो यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ठीक है ना। तो पोल कोर या पोल शू जो होता है वह बना होता है मेड अप ऑफ कास्ट स्टील, ठीक है। तो पोल कोर एंड पोल शू, पोल कोर एंड पोल शू मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ किसका बना होता है? कास्ट स्टील, कास्ट स्टील का यह बना होता है, ठीक है। उसके बाद पोल कोर नॉट नेसेसरी लेमिनेटेड बट पोल शू इज लेमिनेटेड। देखिए पोल कोर जो होता है, पोल कोर इज नॉट नेसेसरी टू लेमिनेटेड, टू लेमिनेटेड, ठीक है। बट पोल शू इज लेमिनेटेड। बट यहां पर लिख सकते हैं पोल शू इज लेमिनेटेड, ठीक है। देखिए पोल कोर जो होता है वह जरूरी है कि वह लेमिनेटेड हो, लेकिन पोल शू जो होता है वह लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड में इस तरह का होता है, ठीक है, ये बाइंडिंग जो होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी क्या पोल शू इस तरह का जो होता है ये जरूरी नहीं है कि यह लेमिनेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पर यह होगी कि जो मेड किसका होता है? सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड, ठीक है। यह बना किसका होता है? सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील
स्टील लेमिनेशन बना किसका था? सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का। जो अब सिलिकॉन कितना होता है, सिलिकॉन की जब बात किया जाए तो यहाँ पर लिखिए पॉइंट, जो सिलिकॉन होता है, ठीक है ना, वह होता है 3% से लेकर के 3% टू 5% होता है। किसका होता है? हिस्टेरेसिस लॉस का होता है, हिस्टेरेसिस लॉस का होता है। और वहीं बात करेंगे लेमिनेशन का, तो टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, लेमिनेशन क्यों किया जाता है? लेमिनेशन क्यों किया जाता है? वाई कैन यू लेमिनेट? हम लेमिनेट क्यों करते हैं? कि टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग की। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग में जो होता है कि वैसी वाइंडिंग प्रोसेस, फील्ड वाइंडिंग में क्या लिख सकते हैं? फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग में लिखिए पॉइंट सबसे पहले यहाँ बना क्या लिखिएगा? फील्ड वाइंडिंग, इट इज अ प्लेस ऑन स्टेटर, इट it is placed on stator, it is placed on स्टेटर के पास प्लेस्ड होता है। दूसरा लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर का बना होता है। फिर क्या होता है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, यह क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यह कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के बारे में समझ गए। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? तो ये कंपनसेटेड होता है। उसके बाद आता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है? व्हाट इज द कंपनसेटिंग वाइंडिंग? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मतलब समझ जाइए। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप लोग लिख लिख के चलते पढ़ाते हैं कि आप हमारे साथ ही लिखिए और नोट्स प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप पीपीटी के फॉर्मेट में अगर ले आते हैं तो आपको क्या होगा? बोरियत होगा। और पूरा डेरिवेशन है, डायग्राम बनाना, सारे चीज़ आप देखिए और डायग्राम आराम से बनाते चल जाइए और आगे बढ़ते चल जाइए। इससे आपको लगेगा कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी चलते हम लिख करके ला रहे हैं। बात करते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मतलब होता है इट इज द प्लेस्ड इन पोल शू। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ होता है? इट इज प्लेस्ड ऑन पोल शू, पोल शू के पास यह प्लेस्ड होता है। एंड इट इट मिनिमाइज, मिनिमाइज करना, यह मिनिमाइज करता है आर्मेचर रिएक्शन को, आर्मेचर रिएक्शन एंड टू इम्प्रूव, एंड टू इम्प्रूव आर्मेचर जो रिएक्शन होता है उसको मिनिमाइज करना एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, ठीक है, इंप्रूव करता है कम्यूटेशन को। एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज, और इसको जब इंप्रूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग, सेटिंग वाइंडिंग का हम यूज करते हैं इसको हम करने के लिए।
कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है वह सीरीज विथ आर्मेचर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ कनेक्ट होता है? इट कम इट कनेक्टेड सीरीज विथ आर्मेचर, सीरीज विथ आर्मेचर, ठीक है। सीरीज विथ आर्मेचर के साथ ये कनेक्ट होता है। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बनाने के लिए कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या हुआ, सी यू यहाँ पे जा रहा है आई ए, यहाँ से जाता है आई ए। अब यह क्या है, डेट इज द आर्मेचर। यह क्या है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इनर पोल की, ठीक है ना। इनर पोल क्या होता है? तो इनर पोल में हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज इनर पोल। इनर पोल, इनर पोल क्या होता है? लिख सकते हैं कि देयर आर प्लेस्ड बिटवीन टू मेन पोल, इट प्लेस्ड बिटवीन टू मेन पोल। दो मेन पोल के बीच में यह प्लेस्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर पोल कहते हैं, या इंटर, इसको INTER, इंटर पोल कहते हैं, ठीक है ना। इंटर पोल कहते हैं। अब क्या होगा, मेन पोल के पास होता है, इट यूज टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। इसका काम क्या है? टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने का इसका काम होता है। कैसे डायग्राम बनेगा? डायग्राम देख के बिना तो बिना कुछ काम ही नहीं चले वाला। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ये बन रहा है, इसी तरह से ये भी बनेगा, कनेक्ट हुआ, डैट इज द, ये क्या है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। इसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर, ठीक है। और यह जो होता है इसको हम आईपी के नाम से जानते हैं, और इसको हम इंटर पोल वाइंडिंग इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं इंटर पोल वाइंडिंग, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से जो फ्लो होता है, ये जो फ्लो होता है, ये आई ए फ्लो होता है, करंट, आर्मेचर करंट। आई ए क्या है, व्हाट इज आई ए? आई ए क्या है? आई ए का मतलब होता है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को ही हम आई ए के नाम से जानते हैं, समझ आ गया। अब बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे कि क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है जनरेटर का। जनरेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से वह वर्क करता है, ठीक है। उससे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा जान जाइए। जैसे मान लीजिए कि रोटर के बारे में समझे कि कहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है, कहाँ पे रोटर होता है, ये सारे चीज़ आप लोग जान गए होंगे, जान गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि यह जो पॉइंट बन रहा है, इसको हम, यहाँ पर क्या होता है, ये सारा से देख लिए, यहाँ पर यह जो पॉइंट बन रहा है इसी को हम रोटर कहते हैं, ये रोटर हो गया। यहाँ से एक फॉर्म बन रहा है, फिर इसी तरह से यहाँ पर से भी बन रहा है। मन लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में? समझ आना चाहिए हर चीज़।
ठीक है, इस तरह का यहाँ पर पोल बन रहा है। एक यहाँ पर भी इसी तरह से पोल का निर्माण हो रहा है। इस सारे पोल को हम क्या कहते हैं, ये हम आपको बताए हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए पहले। अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन ही चल रहा है लेकिन इसको लीव बना दीजिए, कमेंट करके बताइए, जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यह जो पोल हुआ, इसको हम साउथ पोल कहते हैं, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको भी हम नॉर्थ पोल, इसको हम साउथ पोल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में एक वाइंडिंग का निर्माण होता है, इसी वाइंडिंग को हम पोल कोर कहते हैं। पोल क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। समझ आ गया होगा। इसी को, इसको जो है, इस पार्ट को जो है, ये जो उभरा पार्ट है, इसी को तो हम पोल शू कहते हैं, शू कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। जो वाइंडिंग हम लोग मूवमेंट करते हैं, जैसे वाइंडिंग ये जमा रहा है कि डैट इज द नॉर्थ पोल, यह नॉर्थ पोल है और यहाँ पर एक साउथ पोल है, ठीक है ना। यहाँ पर एक वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, इससे कनेक्ट है लोड, ये क्या है, लोड। अब क्या हुआ, डेट इज द कम्यूटेटर, यह क्या है, इसी को हम कम्यूटेटर कहते हैं, ठीक है। और यह क्या, स्टेशनरी लोड है, यह जो लोड है आपको लग रहा है यह है स्टेशनरी लोड। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, यह जो डायरेक्शन जाएगा ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन जाता है, मूवमेंट करता है, इससे यह फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट, यानी ये मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट कर रहा है तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से मूवमेंट करता है। किस तरह से मूवमेंट करता है, क्लॉक कैसे मूवमेंट करता है, इस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है एक दूसरे का, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ का कुछ फार्मूला है, उसको समझ जाइए, इंड्यूस ईएमएफ का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब समझ जाइए कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वह ई बराबर जो होता है वो वी बी एल साइन थीटा होता है, या इसको हम कहते हैं भी फैक्टर इंटू बी फैक्टर एल होता है। इस दोनों को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, यह जो पॉइंट आपको टोटल बन के आ रहा है, यह भी को वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं, बी को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लेंथ कहते हैं, लेंथ, जिसको हम एल, लेंथ, ठीक है। उसके बाद आता है जनरेटर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जनरेटर की ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर, जनरेटर की ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जनरेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है जनरेटर का, सबसे पहले जानिएगा कि वर्क करता है फेलमिंग राइट हैंड रूल पर, इट वर्क, इट वर्क्स फेलमिंग, फेलमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। देखिए ये चीज़ समझिए, फिल्मिंग राइट हैंड रूल के बारे में आपको मैग्नेटिक सर्किट जो शुरू शुरू में पढ़ा दिए चलते कि ये सब चीज़ आएगा पॉइंट, तो इससे आपको समझ आ जाएगा, वहाँ जाकर वीडियो आप लोग पिछला वाला देख लीजिएगा।
यहाँ पर जो पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो तरह के पोल का निर्माण होता है। ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का मतलब ये समझिए कि फोर्स, थंब और मिडिल, तीन चीज होता है। जैसे देख लीजिए, ये, ठीक है ना, थंब को फोर्स को दिखाता है, ठीक है। मिडिल फिंगर किसको दिखाता है? मिडिल फिंगर EMF को दिखाता है। और यह जो दिखाता है वह मोशन, फोर्स को, फोर फिंगर, या जो फोर फिंगर है यह बताता है फोर्स, और जो मिडिल फिंगर है वो EMF को दिखाता है। डायग्राम सही नहीं बना, इसको नहीं बनाया, ठीक है, लिख देते हैं सिर्फ डायरेक्ट। यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स जो होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स, फोर्स क्या दिखाता है? किसको? फोर्स दिखाना, इसी को फोर कह सकते हैं, फोर फिंगर की फोर्स, फोर फिंगर क्या होता है? फोर फिंगर जो दिखाता है वह फ्लक्स को दिखाता है। और दूसरा जानते हैं थंब, थंब जो दिखाता है वह क्या दिखाता है? थंब दिखाता है मोशन को, ठीक है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, जानते हैं आप लोग। और उसके बाद मिडिल फिंगर, मिडिल क्या दिखाता है? मिडिल दिखाता है EMF को, EMF या करंट को जो दिखाने का काम करता है वह मिडिल फिंगर करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आ सकता है कि फोर फिंगर किसे दिखाता है, मिडिल फिंगर किसे दिखाता है और थंब किसे दिखाता है। पीछे में आपको हम बता दिए थे शुरू में ही कि किस तरह से ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब करंट कैसे जानेंगे कि इनकमिंग है और आउटगोइंग, इसको समझने के लिए हमको कुछ जानना होगा तरीका। इनकमिंग करंट है कि या आउटगोइंग करंट है, इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे एक डायग्राम, जिसमें करंट को मतलब समझेंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। यह पॉइंट जो है इस तरह से जब जा रहा है और इधर से, इसी को हम कहते हैं, इस पॉइंट से जब जा रहा है तो क्या होगा? यानी करंट, डैट मीन्स यह पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से क्या जा रहा है? करंट इनकमिंग हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है मैंने आ रहा है। इसको हम कहते हैं आउट गोइंग, यानी जा, इनकमिंग माने आना, आउट गोइंग माने जाना, ठीक है। इनकमिंग को डॉट से डिनोट करते हैं और आउट गोइंग को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इनकमिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, आउट गोइंग को हम किससे डिनोट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एक, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ऐसे मान लीजिए कि पोल है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, डैट इज नॉर्थ पोल, यह इसको हम कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो बन रहा है, यहाँ पर कुछ तो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण हो रहा है ना। अभी क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें तो इस तरह का समझ जाइए अपना, आप लोगों को दो तीन कलर होगा, दो तीन कलर से बनाइए एकदम सुंदर नोट्स बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो है यह मूवमेंट कर रहा है, यह जो मूवमेंट करता है क्लॉक वाइज मूवमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर भी यह बन रहा है, इस तरह से मूवमेंट ही करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं MNA, इसको हम क्या कहते हैं, MNA कहते हैं, समझ जाइए। इसको जो हम कहते हैं MNA कहते हैं। MNA क्या होता है, उसको हम कहते हैं, MNA का पूरा नाम जो होता है उसको कहते हैं मैग्नेटो या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को कहते हैं। इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर VBL साइन थीटा। इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ?
इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वह बराबर होता है ई बराबर, जिसको हम याद लिख सकते हैं कैसे, ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं भी बी एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा जो है वो एंगल बिटवीन, यह एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है? भी एंड बी का, भी एंड बी के एंगल है, उस दोनों के बीच के एंगल को हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए पोजीशन 1 में क्या हुआ कंडीशन, पोजीशन 1, पोजीशन 1 समझ सकते हैं कि थीटा अगर 0 डिग्री है, अगर थीटा जो है बराबर 0 डिग्री है, तो ई जो होता है, ई जो होता है वह होता है बी एल साइन थीटा, बी एल साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, तो इसको हम पूरा जब ऐसा रहेगा तो साइन क्या होता है, जी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर कैसे बन के आ रहा है, तो थीटा का मान यहाँ पर 0 पुट कर देने पर साइन 90 डिग्री का मान हम 1 जानते हैं और साइन 90 डिग्री का मान हम 0 जानते हैं, और साइन जो है 0 डिग्री का मान हम लोग 1 जानते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे तो नहीं चल रहा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब साइन 90 डिग्री होगा तो हम थीटा 0 डिग्री करते हैं। तो अगर हम भी बी एल साइन 0 डिग्री पुट कर दें तो क्या बनेगा, जब इस तरह का जब पुट करते हैं तो यहाँ पर ई जो बनेगा वह 0 बनेगा, ई क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्यों बनेगा, अगर सारे में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको 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 अगर 0 डिग्री से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ई हमें क्या बन के आएगा, ई हमारा 0 बन के आ जाता है। ठीक है, अगर पोजीशन 2 की बात करें, किस पोजीशन की, पोजीशन 2 की, तो पोजीशन 2 क्या बोलता है, पोजीशन 1 का कंडीशन आप लोग समझ गए, लेकिन पोजीशन 2 का कंडीशन क्या होगा, पोजीशन 2, पोजीशन 2 को समझना है तो कुछ चीज़ याद रखना होगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है और ई बराबर अगर कितना दिया है, भी बी एल साइन 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री, अब थीटा 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पिछले हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इस सारे जगह पे हम अगर 1 पुट कर दें, इस सारे जगह पे हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो भी बी एल साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, थीटा अगर 90 डिग्री दे दिया है तो क्या होगा, तो 1 होता है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, भी बी एल ही आएगा, यानी ई का मान जो होगा वह क्या होगा, भी बी एल ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम पोजीशन 2 की बात किया, पोजीशन 2 हो गया, पोजीशन 3 क्या बोलता है, पोजीशन 3, पोजीशन 3 हमें यह बताता है कि अगर जो है थीटा जो है, अगर थीटा जो है वह क्या होगा, 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा जैसे 180 डिग्री होगा तो हम जानते हैं अगर ई बराबर भी बी एल साइन 180 डिग्री हो गया, तो हम जानते हैं 180 डिग्री जब होगा तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोजीशन 4 में बात करें, जब पोजीशन 4 होगा तो क्या होगा, पोजीशन जब 4 होगा तो क्या होगा, तो पोजीशन 4 में समझिए
अगर थीटा जो है अगर थीटा जो है वह 270 डिग्री है, 270 डिग्री का थीटा होगा तो क्या होगा? तो हम लोग समझते हैं जब 270 डिग्री का जब थीटा होता है तो इसका होगा ई बराबर, जो आंसर आएगा इसका ई बराबर माइनस वी बी एल। समझ आ गया? टोटल ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। ग्राफ जैसे बनेगा, ठीक है ना, यह जो बन रहा है इसको 2 कहते हैं, इस 4 कहते हैं, इसको हम 3 कहते हैं, और यह जो होता है 1 होता है। इसको ई वेक्टर के नाम से, ई से सिंबल से नोट करते हैं। यह जो ग्राफ बन के आ रहा है यह होता है साइनोसोडियल ग्राफ। साइनोसोडियल साइनोसोडियल ग्राफ इसको कहते हैं, जिसको हम अल्टरनेटिंग नेचर का भी कहा जाता है। इसी को हम अल्टरनेटिंग नेचर भी कहते हैं, नेचर है, ठीक है। साइनोसोडियल ग्राफ होता है और इसको अल्टरनेटिंग नेचर भी कहा जाता है। और क्या पॉइंट इसका कुछ लिख सकते हैं कि इसका जो पोजीशन की बात करें, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो 0 होता है। पोजीशन 1 एंड 2, दो पोजीशन होंगे, तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इज 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और जब द एक्सिस अलोंग 2, जब दो पॉइंट के बीच में एक्सिस होगा, द एक्सिस बिलोंग, है ना, अलोंग लिख सकते हैं, एक्सिस अलोंग 2, एक्सिस अलोंग 2, जब एक्सिस जो है दो के बीच में होगा, एक्सिस अलोंग द 2 इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, उसी को हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। जो इंड्यूस ईएमएफ आर्मेचर कॉइल होता है वह अल्टर एसी नेचर का होता है। इंड्यूस जो ईएमएफ होता है इन आर्मेचर कॉइल जो होता है वह क्या होता है? एसी नेचर, एसी इन नेचर का होता है। एसी क्या होता है? एसी यानी अल्टरनेटिंग नेचर का यह होता है। यह कन्वर्ट क्या करता है? इट कन्वर्ट यह क्या कन्वर्ट करता है? दिस एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी एट ब्रश टर्मिनल, द कम्यूटेटर जो होता है वह उसका यूज होता है। यानी जो कन्वर्ट करते हैं जो भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, वह क्या करता है इन डीसी में, किसमें? एक डीसी में, वह जो होता है वो ब्रश टर्मिनल जो कम्यूटेटर का यूज होता है। जैसे इसको हम जो कहते हैं ग्राफ, एक ग्राफ हम बनाते हैं, यह जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, यह जो ग्राफ बनता है इसको हम पल्सेटिंग ग्राफ कहते हैं, पल्सेटिंग वाइंडिंग इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम पल्सेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रश क्या होता है, व्हाट इज ब्रश। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रश क्या होता है।
ब्रश क्या होता है? तो ब्रश के मतलब समझिए कि ब्रश का इट इज द स्टेशनरी पार्ट, इट इज अ स्टेशनरी पार्ट। बात करते हैं, इट कॉलेक्ट करेंट फ्रॉम रोटेटिंग कम्यूटेटर, जब रोटेट करता है इट कॉलेक्ट करेंट, यह करंट को कॉलेक्ट करेगा, कब करेगा? जब फ्रॉम रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट के समय कॉलेक्ट करने का यह काम करता है। एंड सप्लाई टू स्टेशनरी लोड, और क्या करता है? इट सप्लाई स्टेशनरी लोड के पास सप्लाई भी करता है। एंड जो ब्रश जो होता है ऑलवेज प्लेस्ड, ब्रश जो होता है कहाँ प्लेस होता है? ऑलवेज प्लेस ऑलवेज प्लेस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के पास यह प्लेस होता है। और इसमें जो होता है ब्रश जो बना किसका होता है? कार्बन एंड कॉपर ग्रेफाइट का। ब्रश जो है किसका बना था? मेड अप ऑफ ब्रश जो बना होता है किसका बना होता है? मेड अप ऑफ कार्बन का, कार्बन और क्या होता है? एंड कॉपर ग्रेफाइट का यह बना होता है। ठीक है, समझ आ गया ब्रश किसका बना होता है। अब बात करते हैं ब्रश कहाँ होता है, तो हम लोग डायग्राम में समझ गए होंगे ब्रश कहाँ पे होता है। ठीक है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का मतलब समझिए, कम्यूटेटर क्या होता है? व्हाट इज कम्यूटेटर? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का मतलब समझिए, कम्यूटेटर जो होता है वह होता है रोटेटिंग पार्ट। कम्यूटेटर को हम रोटेटिंग पार्ट कहते हैं और इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। और आर्मेचर के बारे में समझिए, आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर, व्हाट इज आर्मेचर? आर्मेचर में समझिए कि आर्मेचर जो होता है यह सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इट हैज सिलेंड्रिकल शेप, यह सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और क्या होता है? लेमिनेटेड स्ट्रक्चर, और क्या होता है? लेमिनेटेड स्ट्रक्चर, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर के साथ टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस, टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस होता है। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बनाने के लिए समझिए, यह सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पर सारे वाइंडिंग है, इसी को हम कहते हैं लेमिनेटेड, इसी को हम लेमिनेटेड भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया टोटल चीज किसको क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन है उसको समझ जाइए कि जो आर्मेचर डीसी करंट 10 एम्पियर का दिया है तो करंट कैसा बाइंडिंग प्रोड्यूस करेगा? तो अगर 10 दे दिया है 10 एम्पियर का तो करंट जो है वह जो है 10 ही एम्पियर का बाइंडिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
ये चीज़ समझ आ गया टोटल। ये सारे पूरे जो है आर्मेचर वाइंडिंग पर थे। उसके बाद अब जो पढ़ें हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, उसमें कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में, कंडक्टर क्या होता है, कॉइल क्या होता है, कॉइल स्पिन क्या होता है, पोल पिच क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ। धन्यवाद।